हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और स्वागत करता हूं। आज ये 8वां लेक्चर है क्रैश कोर्स का। आज इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से कंडक्टेंस चालकता दी जाती है। ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली एक सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सही है, मतलब सीरीज पैरेलल की चालकता को लेके करने वाले हैं। ओम्स लॉ देखने वाले हैं कि ओम्स लॉ का ग्राफ किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने करनी है और एक न्यूमेरिकल छोटा सा और करेंगे कंडक्टेंस का सीरीज पैरेलल के लिए। चलिए, अब मैं 8 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। हर 8 बजे रोज क्रैश कोर्स अपलोड हो रहा है। कुछ दिन होता है टेक्निकल रीजंस की वजह से थोड़ा 15-20 मिनट थोड़ा लेट अपलोड हो पाता है लेक्चर, बट ये है कि वो धीरे धीरे सेटअप में सुधार हो रहा है, वो भी टाइमिंगली हो जाएंगी चीज़ें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आप लोगों की सही चल रही होगी। कंप्यूटर का कोर्स हम लोग लॉन्च कर देंगे लगभग फर्स्ट वीक तक। हम लोगों की पूरी प्लानिंग चल रही है। साथ में हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं जो कि बहुत ही उम्दा मटेरियल के साथ होगी। पूरा मोटिव बना रखा है, आप लोगों को सिलेक्ट करवाना ही करवाना है। देखिए, कम थोड़ी वैकेंसी आई हैं तो आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन पिछली बार के कंपैरिजन, कट ऑफ पिछली बार के कंपैरिजन ज़्यादा ही रहने वाली है और पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। क्लियर है इतना चीज़? तो चलिए, मैं आज ये लेक्चर शुरू करता हूँ मेन टॉपिक से। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है सीरीज में, और पैरेलल में होता है 1/RT प्लस R1 1/R1 1/R2 1/R3। देखिए, जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है कि चालकता होती है 1/R। तो अगर मैं बात करूं टोटल रेजिस्टेंस की, तो टोटल रेजिस्टेंस के समक्ष जो चालकता होगी वो होगी GT। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं यहां से RT को, अगर मैं यहां से देखिए ये RT है और अगर मैं इसको GT के टर्म्स में, अगर मैं इसको GT के टर्म्स में रिप्लेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगी। अगर ये वैल्यू में इधर रखूंगा तो क्या हो जाएगी 1/GT इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको करूंगा तो 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। तो कुछ इस तरीके से टोटल कंडक्टेंस का सीरीज को लेके फॉर्मूला बन जाएगा। अरे भाई, R1 को क्या लिख सकते हो, G1 क्या होगा R1, मतलब अगर रेजिस्टेंस R1 ले रहे हो तो G1 उसके समक्ष जो चालकता होगी वो होगी। तो जो सीरीज कनेक्शन के लिए चालकता बनती है वो ये बनती है। अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूं तो टोटल कंडक्टेंस की मैं बात करूं, अगर मैं टोटल चालकता GT को क्या मान रहे हैं हम लोग, टोटल कंडक्टेंस, टोटल चालकता। ठीक है, अभी आप लोगों को ये बात भली भांति पता होनी चाहिए कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, सीमेंस या मोहो। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर यहाँ पर GT 1/RT है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये 1/RT को मैं क्या लिख सकता हूँ, GT लिख सकता हूँ। 1/R1 को क्या लिख सकता हूँ, G1 लिख सकता हूँ। 1/R2 को क्या लिख सकता हूँ, G2 और प्लस G3 डॉट डॉट डॉट। कुछ इस तरीके से पैरेलल का फॉर्मूला कंडक्टेंस को लेके ये बनने वाला है। हमें क्या पता लगता है, क्या हमें समझना है वो बात समझिए। मतलब पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस आपको टोटल निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके निकालना पड़ेगा, पर अगर पैरेलल में वही चालकता निकालनी है तो डायरेक्ट जोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम इधर अगर हम लोग बात करें सीरीज कनेक्शन को लेके, तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस डायरेक्टली जोड़ देते थे, बट अगर चालकता टोटल निकालनी है तो डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। क्या करना पड़ेगा, 1/GT इक्वल्स 1/G1 प्लस 1/G2 1/G3। इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवा देता हूं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए ये सर्किट आप लोगों को दे रखा है, ये 10 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इस सर्किट में टोटल चालकता निकालिए, टोटल कंडक्टेंस निकालिए। ठीक है, इस सर्किट में टोटल कंडक्टेंस निकालिए। अब आप मेरे को खुद बताइए, एक सेकंड, मेरे को आप खुद बताइए, ये सर्किट पैरेलल है भाई? है, पैरेलल है। पैरेलल में अगर मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालता तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता,
1/RT इक्वल टू 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1। और अगर मैं ये एलसीएम लूँ तो 10 आ जाएगा, 1 + 5 + 1, तो ये आ जाएगा 16/10। तो 1/RT क्या आ जाएगा, 16/10। अगर मैं बात करूं 1/RT 16/10 है तो RT कितना है, 10/16। अब आप एक चीज देखिए, यहां पूछा है पेपर में टोटल कंडक्टेंस निकालिए। तो टोटल कंडक्टेंस अगर निकालना है तो टोटल कंडक्टेंस GT होता है, और GT क्या होता है, 1/RT। और 1/RT का सीधा सीधा मान यहां पर क्या है, 16/10। इसका मतलब जो टोटल कंडक्टेंस यहां पर निकला वो निकला 1.6 सीमेंस। क्या निकला, 1.6 सीमेंस निकला आपका। कहीं ना कहीं सीमेंस या मोहो कुछ भी लगा सकते हैं। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को टोटल कंडक्टेंस निकालना है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, और टोटल रेजिस्टेंस जब आ जाएगा 1/RT, उसका 1/RT कर दीजिए, वही होगा टोटल चालकता, टोटल कंडक्टेंस। यूँ तो ये एक और मेथड से कर सकते हैं। ये 10 ओम आप देख रहे हैं, ये 10 ओम को अगर आप कंडक्टेंस में कन्वर्ट करेंगे G1 में, तो G1 क्या होगा, 1/10 मतलब कि 0.1। 2 का क्या होगा, 0.5 G2, और इसका क्या होगा 1। अब आप देखिए डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया पैरेलल का, G1 कितना है 0.1, G2 कितना है 0.5, G3 कितना है 1। तो जब ये आप डायरेक्टली ऐड करेंगे तो ये सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, 1.6 सीमेंस इस तरीके से आ जाएगा। ये 65 मत समझ लेना ये सीमेंस है, ठीक है, 65 मत समझ लेना ये सीमेंस है। तो इस तरीके से कुछ हम लोग चालकता के सवाल करते हैं, ये डायरेक्ट जोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो एक आमूमन गलती क्या करते हैं लोग, 10 + 2 + 1 कर देते हैं। अरे भाई टोटल रेजिस्टेंस थोड़ी पूछा है, ओम में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, पर सीमेंस किस में जोड़ते हैं, सीमेंस इसमें नहीं जोड़ते, ठीक है। सीमेंस आपको पहले ओम को सीमेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब G1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, G2 में करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आप लोग गलत कर जाओगे। क्लियर है। अगर मैं बात करूं सीरीज की, अगर मान लीजिए सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम है और ये 1 ओम है, मान लीजिए इस तरीके से, और मुझे यहाँ पर टोटल कंडक्टेंस निकालना है, तो टोटल कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे, आप पहले तो चाहिए तो यूं करके निकाल सकते हैं कि पहले टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 5 + 1 = 6 ओम, और टोटल कंडक्टेंस क्या आ जाएगा 1/RT, इसका मतलब 1/6 सीमेंस। तो टोटल कंडक्टेंस क्या है इसका, 1/6 सीमेंस। तो इस तरीके से हम लोग टोटल कंडक्टेंस को निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको चेंज करें, मान लीजिए इसका G1 निकालें तो इसका G1 क्या होगा 1/5, इसका G1 निकालें तो क्या होगा G2 1। तो आप इसको यहाँ पर रखिए, फिर 1/GT अगर आप निकालेंगे तो G1 को क्या करना है, G1 को क्या करना है 1 + G1 मतलब 1 + 1/5 प्लस 1/G2 मतलब 1। तो ये कितना आया 6, 1 + GT कितना आया 6, तो GT कितना आया 1 + 6। इस तरीके से आपका कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल बन जाते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। चलते हैं हम आगे ओम्स लॉ पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ हम लोग शुरू कर रहे हैं। ओम्स लॉ आपके ये समझ लीजिए 3 भगवान हैं, फैराडे, ओम्स और किरचॉफ। क्लियर है इतना चीज। तो ये ओम्स लॉ आपके ये समझ लीजिए बहुत ही इन्हीं की पूजा कर लो, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए कुछ बुक्स ओम्स लॉ को ये कहती हैं और कुछ बुक ओम्स लॉ को ये कहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इसमें क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। दोनों का मतलब अलग है। इसका मतलब है कि करंट बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ता है, इसका मतलब है वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है। दोनों में अंतर होता है। एक चीज बात को बता दूं मैं, दोनों में अंतर होता है। 70% बुकों में ये चीज दे रखी रहती है, बट ये चीज अधूरा सच है, ये पूरा सच नहीं है, ये थोड़ा गलत होता है। कंसेप्चुअली इट इज नॉट टोटली करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट है वो ये है। तो मैं आप एक चीज देखिए, इसका मैं आपको मतलब बता दे रहा हूं। जैसे जैसे वोल्टेज या विभवांतर बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा, जब विभवांतर बढ़ेगा तब करंट बढ़ेगा। जबकि ये क्या कह रहा है कि करंट बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, ये अधूरा सच नहीं है। तो ये आप डेफिनेशन समझिए, किसी भी चालक में
बह रही धारा उस चालक के विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब कोई भी धारा किसके समानुपाती होती है? उस चालक में जो विभवांतर होगा। कोई भी चालक ले लीजिए आप, मान लिया XYZ कोई चालक ले लिया, मैं उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा दिया हूँ। मान लीजिए इस चालक के बीच में यहाँ पर आप कुछ वोल्टेज लगाए हैं। अब जब आप उस चालक के बीच में यहाँ वोल्टेज लगाए हैं तो उस वोल्टेज के विभवांतर के समानुपाती होता है ये करंट। तो यदि ऐसा क्या कहना है कि जब जब विभवांतर के समानुपाती होगा करंट, जैसे जैसे वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। पर ये बात लागू, ये बात सच, ये बात कब तक वैलिड है? जब तक टेम्परेचर, प्रेशर या फिर अन्य भौतिक अवस्थाएं समान रखी जाएं। मतलब आपने टेम्परेचर में बदलाव नहीं करना है, मतलब आपने प्रेशर में बदलाव नहीं करना है, आपने किसी भी चीज में बदलाव नहीं करना है, आपको ये सब समान रखना है। अब देखिए, जब हम इसको, मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कतें होंगी। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम एक नियतांक लगाते हैं, तो यहाँ हम जो नियतांक लगाते हैं वो जी लगाते हैं, और जी हम सबको पता है 1/r होता है। तो यहाँ से इस तरीके से v = IR ये डेवलप हो जाता है। क्लियर है इतना पॉइंट? अब यहाँ से एक बात समझ में आती है हम लोगों को कि ओम्स लॉ तो ये आ गया। अब ये एक चीज समझ में आ गई यहाँ पर कि ये यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या है? कांस्टेंट है, एक नियतांक है, एक नियतांक वैल्यू है या फिर एक कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब इसका बदलाव नहीं होना, मतलब एक नियतांक वैल्यू है, ये नियतांक वैल्यू है। अब आप एक चीज यहाँ पर समझिए क्या, कि जब भी मान लीजिए आपको कोई एक चालक, मान लीजिए आपको क्या है, आपको कोई एक चालक में ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना है। आपको मैं यहां से एक बात समझाना चाहूंगा कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ये बात क्लियर है। जब आपने समानुपाती लगाया तो एक कांस्टेंट आया जी, वो जी कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट ही हुआ, क्योंकि जब जी कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट हुआ। यहां मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये आर है, जब तक ये आर समान रहेगा मान में, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी आर में, जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक ही ये चीज लागू होगी। अगर आर में बदलाव होना शुरू हो गया तो ये चीज भी लागू नहीं होगी। क्या चीज लागू नहीं होगी? कि वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ेगा। अभी आप समझिए, किसी चीज को हम सीधे से ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो नीचे से ऊपर भी तो लेके आएंगे। क्या कहना चाह रहा हूं? वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। फिर हमने क्या किया, एक नियतांक लगाया। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो नियतांक है, इसका मतलब ये नियतांक रहेगा तभी तो ये चीज सच मानी जाएगी। अगर यही चीज बदलने लग गई तो फिर ये चीज की कोई मायने नहीं रखेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? कहना क्या चाह रहा हूं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए ये आपका कोई एक रजिस्टर है, मान लीजिए कोई आपका एक चालक है जिसका अपना एक रेजिस्टेंस रहा होगा आर। ये XYZ मटेरियल का बना होगा, कोई भी XYZ मटेरियल का ये चालक बना होगा, मान लीजिए एल्यूमिनियम मान लो, कुछ भी XYZ मान लो। मैंने इसको एक विभवांतर दिया, वोल्टेज दिया, तो जाहिर सी बात है इसमें एक करंट बहना शुरू कर दिया। अब अगर मैं इसका जो विभवांतर है और इसका जो करंट है, मतलब मैं इसका अगर विभवांतर चेंज करता जाऊं, मान लो पहले 0 वोल्ट दे रहा था तो करंट भी 0 वोल्ट आया, फिर मैंने 10 वोल्ट दिया तो करंट कुछ आएगा, मैंने 20 वोल्ट दिया, 30 वोल्ट दिया, करंट कुछ आएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज समझिए कि ये जो वोल्टेज और करंट, मतलब अगर हम यहां पर बात करें वोल्टेज और करंट की, तो वोल्टेज और करंट में अगर ये जो हमारा XYZ मटेरियल का बना हुआ, अगर ये जो हमारा XYZ मटेरियल का बना हुआ, XYZ मटेरियल का बना हुआ, XYZ मटेरियल का बना हुआ ये जो चालक है, अगर ये चालक की वैल्यू R फिक्स्ड है, मान लो 5 ओम है, फिक्स्ड है, तो इसका जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ होगा वो रेखीय ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? रेखीय ग्राफ बनेगा। आप खुद देख लीजिए, मान लीजिए मैंने 5 ओम मान लिया, तो देखिए यहां पर करंट कितना निकलेगा, 10/5 2 एम्पियर। 20 यहां पर करंट कितना बनेगा, 20/5 4 एम्पियर। यहां करंट कितना बनेगा, 30/5
5, 6 एम्पियर। तो अगर आप देखिए यहां 0 वोल्ट पे 0 करंट है, 10 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट है, 20 वोल्ट पे 4 एम्पियर करंट है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 30 वोल्ट पे कहीं ना कहीं 6 एम्पियर करंट बैठेगा, तो एक रेखीय लाइन आएगी। अब इस बात को यहां से कैसे उल्टा भी समझा जा सकता है, मैं फिर से इस बात को बहुत सिंपल तरीके से बोल देता हूं। मान लीजिए ये मुझे कहीं चालक पड़ा मिला, अब मैं क्या करूंगा, ये चालक ओम्स लॉ फॉलो करता है नहीं करता, इसके लिए मैं बता रहा हूं मैं क्या करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस चालक पे लगाऊंगा वोल्टेज और इस चालक में करंट की रीडिंग लूंगा। वोल्टेज करंट की रीडिंग, वोल्टेज करंट की रीडिंग, वोल्टेज करंट की रीडिंग, वोल्टेज करंट की रीडिंग लूंगा और उसका ग्राफ बनाऊंगा। अगर उसका ग्राफ ऐसा रेखीय ग्राफ आता है, लीनियर ग्राफ आता है, तो मैं कह दूंगा कि नहीं भैया, ये जो मेरा चालक मुझे जो पड़ा मिला था ये ओम्स लॉ फॉलो करता है, अदरवाइज ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। अगर ये रेखीय की जगह कुछ भी और आ गया तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं माना जाएगा। अगर रेखीय आता है तो ही ओम्स लॉ फॉलो माना जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो चालक ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनके अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएंगे देके, उनमें लगा के वोल्टेज और करंट देके जब ग्राफ बनाएंगे तो वो रेखीय आएगा। अगर रेखीय नहीं आए तो वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। पेपर में पूछते हैं कि ओम्स लॉ फॉलो जो चालक करते हैं, जो डिवाइस करते हैं, जो तत्व करते हैं, वो क्या कहलाती है, लीनियर डिवाइस कहलाती है। वो लीनियर डिवाइस कहलाती है। तो यहाँ पर एक मैं बात यहाँ पर ये भी चीज समझाता चल रहा हूँ कि लीनियर डिवाइस क्या होती है, जो ओम्स लॉ फॉलो करें वो लीनियर डिवाइस होती है। या डेफिनेशन यूं भी करके बन जाती है कि लीनियर डिवाइस वो डिवाइस होती है जो रेखीय ग्राफ बनाए। रेखीय ग्राफ कैसे बनाए, वोल्टेज और करंट का रेखीय ग्राफ बनाए, वो लीनियर डिवाइस होती है। बात करते हैं लीनियर डिवाइस की एग्जाम्पल्स की। सारे जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो किस में आते हैं, लीनियर डिवाइस में ही आते हैं। बात करते हैं नॉन लीनियर डिवाइस की। अब नॉन लीनियर डिवाइस की बात अगर हम लोग करें तो सारी लीनियर डिवाइस कौन कौन सी हो गई, रेजिस्टेंस भी लीनियर में आ गया, इंडक्टर, प्रेरक और कैपेसिटर, संधारित्र, ये सब लीनियर में आ गए। नॉन लीनियर डिवाइस में क्या आ गया, सारे ट्रांजिस्टर फैमिली के मेंबर आ गए। ट्रांजिस्टर में कौन कौन है, बीजेटी भी है, मॉसफेट भी है, ठीक है, सब है, आईजीबीटी वगैरह वगैरह। आईजीबीटी मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। डायोड फैमिली के सारे मेंबर हैं, वो सब नॉन लीनियर में आ गए, नॉन लीनियर डिवाइस में आ गए। नॉन लीनियर डिवाइस माने अरेखीय डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस माने अरेखीय डिवाइस, लिख नहीं पा रहा हूं, अरेखीय डिवाइस, ठीक है। नॉन लीनियर डिवाइस माने अरेखीय डिवाइस, अरेखीय तत्व, अरेखीय एलिमेंट। तो ये वो एलिमेंट है जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। तो इनका जब वोल्टेज और करंट को लेके ग्राफ बनाएंगे, मान लो आपको ये डिवाइस मिली, ये नॉन लीनियर डिवाइस है, तो क्या होगा, जब आप इसको वोल्टेज और करंट दोगे, यहाँ पे वोल्टेज दिया और इसमें करंट दिया, तो जब आप वोल्टेज दोगे और करंट की रीडिंग लोगे, करंट की रीडिंग एमीटर लगा के ले सकते हो आप, तो जब यहाँ पर करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनेगा तो वो रेखीय नहीं होगा, वो कुछ भी होगा, मतलब अरेखीय कुछ भी ग्राफ होगा। तो डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब क्या है, अरेखीय होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट अपघटक हो गया, ये सब क्या है, अरेखीय डिवाइस है, अरेखीय तत्व है। क्लियर है इतना पॉइंट। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये ओम्स लॉ, ये लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस, ये आप लोगों से पूछा जाता है पेपर में। अगर हम सिंपल एक क्वेश्चन की बात कर लें ओम्स लॉ से जुड़ा, तो सिंपल से क्वेश्चंस ओम्स लॉ से बनते हैं करंट फाइंड आउट के लिए। मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी कि किसी भी सर्किट में मान लीजिए करंट आपसे पूछा है, ये 5 ओम है और मान लीजिए 15 वोल्ट दिया हुआ है और ये 10 ओम है, तो किसी भी डिवाइस में अगर आपको करंट निकालना है तो आप ओम्स लॉ लगाइए, V/RT।
मैंने कल भी आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि टोटल करंट किसी की भी डिवाइस में टोटल करंट जो होता है, टोटल करंट क्या होता है, वो जो बैटरी से निकले, टोटल करंट टोटल प्रतिरोध के हिसाब से बहता है। तो टोटल वोल्टेज कितना हुआ 15 और टोटल प्रतिरोध कितना हुआ, टोटल प्रतिरोध यहाँ से कितना हुआ 5 + 10 15 ओम। तो 15 ओम यहाँ 1 एम्पियर करंट बह गया। क्लियर है, 1 एम्पियर करंट यहाँ पर बह गया। तो इस तरीके से सवाल रहते हैं, मतलब इसमें जो करंट होगा, टोटल करंट कभी भी निकालना हो तो वो टोटल प्रतिरोध से ही निकलेगा। क्लियर है। आज का लेक्चर हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं लिए हैं, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगले लेक्चर में अगर हम लोग जो करेंगे वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में, और फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज, और फिर उसके बाद हम लोग एसी पे जाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे। कैसा लग रहा है लेक्चर, मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करिए। और दूसरी चीज़ क्या, आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाइव क्लास के लिए भी आप लोगों के लिए तैयार हो सकूं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर मैंने आपको बोला था चाहिए थे। तो आप लोग जैसे जैसे जितना जल्दी हो सके आप शेयर और सब्सक्राइब करिए, मदद करिए, क्योंकि मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि सर आप लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, डिजिटल वर्कबुक्स ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। कंप्यूटर का कोर्स लॉन्च हो ही रहा है, टेस्ट सीरीज आई जाएगी, टेंशन किसी चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इस बार पढ़ाई थोड़ी आपको जम के करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ओके।